सो अभी हम लैडर डायग्राम ऑफ अप काउंटर देखेंगे. अप काउंटर मीन्स अ डिवाइस which will count from 0 up to, for example, we have to count up to 500. So it will count from 0, 1, 2, 3 up to 500. So it is called up counter. And if suppose we have to count from 0 to minus, then it is called down counter. Or for example, we have to count from 500 to 0, it is called down counter. Means अगर हम 0 से 500 काउंट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 500, इट इज़ कॉल्ड अप काउंटर. अगर हम 500 से 0 जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड डाउन काउंटर. सो विल सी द लैडर डायग्राम ऑफ डाउन काउंटर. So for that purpose we have to take new project. In this new project we require a counter. So click on this dial, take a up counter, click on here. So take the name of the counter is, for example, first counter is there, click on OK. So how much is the reset value, means how much we have to count. For example, we have to count from 0 to 10. So please put the constant or preset value 10. Click on OK and add. So this is the counter which sends the quantities or which count the quantities from 0 to 10. If the quantity is from 0 to 10, then if it has count the value quantities from 0 to 10, it will glow the output और इट विल टर्न ऑन द LED. अगर उसने 0 से 10 तक काउंट किया तो वो LED ऑन कर देगा. सो उसके लिए हमें इनपुट चाहिए. इनपुट हमें एक ओपन स्विच चाहिए. तो इनपुट ओपन स्विच के लिए नाम लिखिए I0.0. सो ये हो गया हमारा इनपुट. तो अभी ये इनपुट हमने दिया, ओके. लेकिन ये काउंटर काउंट कर रहा है 1, 2, 3, 4. फिर अगर हमारा आउटपुट आया तो हमें ये रीसेट भी करना पड़ेगा. तो हमें रीसेट करने के लिए फिर से एक इनपुट चाहिए. तो फिर से एक ओपन स्विच लीजिए और इस इनपुट का नाम दीजिए 0.1. तो ये हो गया हमारा रीसेट बटन. अभी हमें आउटपुट चाहिए. तो आउटपुट के लिए न्यू रंग ऐड करनी पड़ेगी और आउटपुट का नाम रहेगा आउटपुट 0.0 और ऐड कीजिए. सो ये हमारा आउटपुट कब आएगा, व्हेन दिस काउंटर विल काउंट अप टू 10. ओके, जब ये काउंटर काउंट करेगा तब ये CU इनेबल होगा और जब ये काउंटर उसकी काउंटिंग पूरी होगी तब ये डन बिट ऑन होगा. ओके, सो जब ये डन बिट ऑन होगा हमें LED ऑन करनी है. तो इसके लिए हमें ये आउटपुट का इनपुट जो रहेगा वो काउंटर का डन बिट देना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर नाम दो काउंटर 1 डन बिट और क्लिक करो और ओके करो. ओके, अभी हमें ये जो 3 इनपुट्स है इनको पुश बटन करना है. तो इस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर इनपुट आउटपुट पे क्लिक करो. फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट करो, इसको हमें पुश बटन करना है, सेव करो. सेकंड बटन पे क्लिक करो, हमें इसको पुश बटन करना है, सेव करो. तो ये हो गए हमारे पुश बटन्स. नाउ वी हैव टू रन दिस. सो प्लीज़ क्लिक ऑन द प्ले बटन. सो इट विल नाउ रन द सर्किट. इफ वी हैव क्लिक ऑन द पुश बटन first, that is input, if suppose we have given the input, so see here accumulator value is changed from 0 to 1. If we have again press, it will change to 2. If we have press, it will change to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And now if suppose I have pressed the 10, that means accumulator count is equal to preset. This LED will glow. So see here, accumulator count is 10, preset value is 10, so LED will glow. Now we have to reset. So for that purpose, click on the output second, so it will reset.